जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एचटीएमएल की इस क्लास में लास्ट डे हम पढ़े थे अलाइनमेंट के बारे में। आज पढ़ेंगे हम ब्रेक रोक से, है ना। ब्रेक रोक वी आर टैग। बाबू एक काम और कर सकते हैं कि आप चाहें तो हर टैग से एक एक फाइल बना लीजिए, ताकि आप कभी फ्यूचर में देखें तो आपको देख के पता चल जाए कि किस टैग का क्या यूज है। जैसे मुझे लग रहा है कि एक और फाइल मैं बना सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ, यहाँ क्लिक करूँ, प्लस पे क्लिक करूँ और यहाँ एक और फाइल बना दूँ, बी आर टैग। टैग बस लास्ट में क्या लगा देंगे, HTML। बस देखो नया टैग, नया फाइल खुल गया। अब नया फाइल खुल गया ना। हाँ, अब शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे, वन, और इंटर, कोड अपने आप आ जाएगा। टाइटल में या डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं क्या, कौन सा टैग, पी आर टैग, ताकि इस टॉपिक का नाम हो गया। अब लिखिएगा, जैसे कि मान लीजिए हम नॉर्मली पैराग्राफ लिख रहे हैं, या आप वैसे ही लिख लीजिए, वाली पैराग्राफ नहीं लिख रहे हैं, हम नॉर्मली ही लिख दे रहे हैं। जैसे कि एक H1 लिखा, एक H1 लिखा, बस में लिखिए H1 में, वेलकम टू गायत्री इंस्टीट्यूट, हाँ, टेक्नोलॉजी। हो गया, कंट्रोल से सेव कर दिए। और हेडिंग के भीतर क्या बनेगा, हेडिंग के नीचे क्या बनेगा, पैराग्राफ बनेगा। तो हमने पैराग्राफ में लगा के, या पैराग्राफ ही लगा दें इंटर करके, और अलग अलग लाइन में लिख दिया। हमने क्या लिख दिया, रेलवे, रेलवे स्टेशन रोड नोनिया पट्टी पडरौना कुशीनगर। ठीक है। और यूपी 274304 लिख दिया। कंट्रोल से सेव किया बच्चों, और वो लाइव पे क्लिक कर दिया। हेडिंग आया, और ये सेंटेंस भी आ गया, रेलवे स्टेशन रोड नुनिया पट्टी पडौना कुशीनगर। हो गया। हम चाहते हैं कि जो नीचे लाइनें लिखी हुई हैं वो अलग अलग लाइन में देखें, समझ रहे हैं ना। पहले लिखे रेलवे स्टेशन रोड नोनिया पट्टी पडौना कुशीनगर यूपी 274304, ऐसा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ है रेलवे स्टेशन रोड और इंटर कर दिया नोनिया पट्टी, और इंटर कर दिया, और इंटर कर दिया, अलग अलग लाइन में कर दिया, और कंट्रोल ऐसे कर दिया सेव। और अब आउटपुट देखिए, तो रिफ्रेश कर लीजिए, कैसे दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ अलग लाइन में लिखिए या एक लाइन में लिखिए, रिजल्ट एक ही आएगा। तो ऐसे कंडीशन में तो क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में अगर इनको अलग करना है तो बी आर टैग का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, तो जहां जहां से तोड़ना है वहां वहां बी आर टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया था कि कोई भी टैग ऐसे ओपन होता है, जैसे मान लो H1 ऐसे ओपन होता है, और क्लोज ऐसे होता है, बताए थे ना, ऐसे क्लोज होता था ना। लेकिन बी आर टैग ओपन क्लोज एक ही में हो जाएगा, बी आर, बस ऐसे ही होता है, बस इतने ही। चलिए, तो हमने क्या किया, जहां से तोड़ना है वहां पे आए, टैग ओपन किया, बी आर लगा दिया। कहाँ बी आर लगाए, पहले बी आर रेलवे स्टेशन रोड तक, है ना। कंट्रोल से सेव किए, और रिजल्ट देखिए, और देखिएगा कितना टूट गया होगा, बाकी एक लाइन में शिफ्ट हो गया। फिर आए नोनिया पट्टी के पास, बी आर टैग लगा दिया, सेव कर दिया, आउटपुट देखिए, सेव नहीं किए, कंट्रोल यस, आउटपुट देखिए, 3 लाइन में हो गया। फिर पटौना कुछ ना, यूपी वाला से तोड़ना है, कंट्रोल से सेव, देखिए तीनों अलग अलग लाइन में हो गया। अरे, अलग अलग लाइन में हो गया। तो बी आर टैग का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, यानी अलग अलग लाइन में शिफ्ट करना। बी आर टैग का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, तो वही लिखा हुआ है, यदि किसी पैराग्राफ के अंदर नई लाइन की जरूरत पड़ जाए वहां बी आर टैग लगा दें।
या किसी पैराग्राफ को तोड़ना हो तो बी आर टैग लगा देंगे। ये बी आर टैग समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो देखिए चाहे तो हम हर फाइल, देखो कल पढ़े थे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, आज बी आर टैग, इसके बाद अलग टैग पढ़ेंगे तो उसका अलग टैग। आप चाहे तो अलग अलग फाइल बना के रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी कौन सा टैग के बारे में आपको जानना है, खोलिए और देख लीजिए। तो क्या बेस्ट रहेगा? मान लो इसको जगह ले रहा जाता है तो इंडेक्स वाले को बंद कर दिए, इंडेक्स खुल जाएगा फिर से, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ क्लिक करेंगे देखो दिख रहा है। इंडेक्स देखना तो इंडेक्स वाले पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो टैग की जरूरत होगी उसको जरूरत होगी, बाकी बंद कर देंगे। कोई दिक्कत है? मान लो अगला टैग पढ़ना है बोल्ड टैग, तो क्या किया जाए? एक नया फाइल लेना तो क्या करेंगे? फाइल को लिख करेंगे और कहाँ के लिए जाएंगे? प्लस पे। और किस नाम से लिखेंगे यहाँ पे? बोल्ड टैग, और उसमें सब स्लैश करके लगा दे रहे हैं, इटैलिक टैग भी लगा दे रहे हैं। बोल्ड टैग, बोल्ड इटैलिक ऐसे लिख दीजिए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब रहेगा। डॉट HTML सब लिखने के बाद से क्या कर लीजिए? HTML लगा दीजिए। देखिए फाइल बन गई। हाँ, फाइल बन गई। और कोड लाने के लिए क्या दबाने का बच्चों? शिफ्ट के साथ 1 और इंटर। और डॉक्यूमेंट में भी यहाँ लिख दीजिए क्या? बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन, जबकि ये सब नहीं दिया हुआ है, अंडरलाइन टैग सब आ गया। कंट्रोल एस सेव किए, बॉडी के भीतर आइए, इंटर करिए और लगाइए यहाँ पहला पैराग्राफ, पीट है। पैराग्राफ में कुछ भी लिख दीजिए, लिख दिया हमने, पैराग्राफ में लिख दिया हमने गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गायत्री इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, हो गया। और कंट्रोल से सेव कर दिया, इसको भी पोर्ट कर दीजिए दोबारा, तभी तो लाइव दौड़ेगा। गो लाइव पोर्ट करेंगे फिर गो लाइव का ऑप्शन आने लगेगा। गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया बच्चों? बोल्ड दिख रहा है क्या ये? नहीं दिख रहा है। तो इस पैराग्राफ के भीतर यहाँ पे बी टैग लगा देंगे। कौन सा टैग लगाएंगे? तो टैग ओपन करने का तरीका क्या है? टैग ऐसे ओपन होता है, बी, और टैग ऐसे होती है। अब देखिए टैग ओपन भी हो गया, देखो ओपन भी हो गया और क्लोज भी हो गया। तो या तो अब इस कंटेंट को इसके भीतर लेते आइए, या इस टैग को क्या करिए यहाँ से, क्लोज वाले को क्या कर लीजिए यहाँ से, कट, और ला के कहाँ पेस्ट कर दे, पेस्ट। कोई दिक्कत है? या इस गांधी इंस्टीट्यूट को कट करके उसमें पेस्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल Z करो। दूसरा काम ये भी कर सकते थे, गांधी इंस्टीट्यूट को क्या कर लेते, एक्स, और बतिया वही आ रहा है देखो, आया। कंट्रोल से सेव कर दिया, अब आउटपुट देखो तो मोटा हो गया। ये कौन सा टैग है बच्चों? कौन सा टैग है? बोल्ड टैग। अगला देखो, मान लो सेम यही कॉपी कर लिया, कंट्रोल C और इंटर करके कंट्रोल V, कंट्रोल S, देखो, अरे यार देखो ये भी बोल आ रहा है। थोड़ा तिरछा करते हैं, इसमें क्या लगा देंगे? इटैलिक टैग। इटैलिक टैग लिए कौन टैग लगेगा? आई टैग। कहाँ लगाएंगे? बोल्ड के बाद, या बोल्ड से पहले कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा जैसे करेंगे वैसे लगाया जाता है। अगर बोल्ड के बाद आई टैग ओपन कर रहे हैं तो किससे पहले बंद हो जाएगा? बोल्ड की बात करें तो बोल्ड से पहले बंद भी हो जाएगा ना। तो कहाँ ले जाएंगे इसको, क्या कर लेंगे? सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप यही कट कर लिए, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो गायत्री इंस्टीट्यूट को कट करिए और आई के भीतर रखिए, यहाँ ये भीतर है और यहाँ पेस्ट करिए, देख लीजिए। अब आपको देखिए पहले पैराग्राफ ओपन हुआ था तो लास्ट में पैराग्राफ बंद हुआ है, फिर बोल्ड ओपन होता है फिर बोल्ड बंद हुआ है, लास्ट में आईटी पहले आईटी, ठीक है ना? कंट्रोल से सेव कर दिए और देखो कौन सा टैग लग गया? इटैलिक। इटैलिक टैग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? आई टैग से, आई टैग से। और अगला फिर से पेस्ट कर दे रहे हैं बस, सही है। कंट्रोल Z, फिर से यही हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और यहाँ क्या लगा देंगे? अंडरलाइन के लिए कौन सा टैग? U टैग। तो टैग ओपन किया जाए, U टैग, हो गया।
अब दो तरीका, या तो गांधी इंस्टीट्यूट खोद करके इसके बीच में पेस्ट कर दिया जाए, या यू टैग जो क्लोज हुआ है, सिर्फ क्लोज हुआ है, उसको क्या कर लिया जाए, कट, और कहा बी से पहले पेस्ट, कंट्रोल एस देख लीजिए आप, लग गया है राइट। ये तीनों नहीं दिया हुआ है, फोटो खींच लीजिए आपको बाकी का। कौन आस पास रहेगा, हाँ बीटेक, हाँ एक साथ रहे कोई दिक्कत नहीं, बिना बिना उसके भी रह सकता है, सर्च मत करो न चमक जाएगा। इली गर्म रह रही है, इसको बोलो इरफान थोड़ा यहाँ टच करो, नहीं तुम्हारा गलत है यार, नहीं आप नहीं बोले, देखिए नहीं तुम लोग ठीक हो, मतलब इसीलिए चेक किया हो। तो फोटो ले लिया आप लोग, फोटो लेना है, फोटो ले लिए, लिखना है तो लिख लीजिए, जैसा भी करना है कर सकते हैं। तो बी टैग में काफी लंबा एग्जांपल इसमें समझाया है, देखिए एड्रेस, विलेज, पोस्ट, जो हेडिंग है उसको बी टैग के भीतर रखा हुआ है, तो इसके हिसाब से काम करते हैं, इसके हिसाब से काम कर दे, देखिए इसके हिसाब से काम कर देना जैसे लिखा हुआ है, देखो सामने बोलो, देखो सब सामने, अब देखना, जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है लैंडमार्क, हमने लिख दिया लैंडमार्क, लैंडमार्क, और लैंडमार्क में कॉलन लगा के लिखा हुआ है नियर पटौना रेलवे स्टेशन, बस इतना ही लिखा हुआ है। एक बात बताओ, ऐसे लिखने से कोई फायदा होगा, नीचे आएगा वो, हाँ इसे फायदा होगा, नीचे आएगा वो, नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पी आर टैग लगाना पड़ेगा, कंट्रोल कंट्रोल ऐसे देख के खुद देख लो पहले, खुद देख लो पहले, नीचे आ गया ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो लैंडमार्क को बोल्ड करना है, तो कहाँ लगाएंगे पी आर टैग, क्यों लैंडमार्क को बोल्ड करना है, तो लैंडमार्क से पहले और लैंडमार्क के, यही ना, यहाँ से क्या टैग ऊपर करेंगे, बी टैग, और क्या करें लैंडमार्क को पूरा क्या कर ले, कट, और कहाँ पेस्ट कर दे, बीच में पेस्ट कर दे, देख लीजिए आप, सही है बाबू, वैसे जैसे नोट्स में दिया आप लोग वैसे कर लीजिएगा, क्या करना है। चलिए अगला टैग है बाबू प्री टैग, क्या है, ऊपर जो ब्लैक एरिया उसमें लिख लीजिएगा कि जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट आएगा, जैसा इनपुट होगा वैसा क्या होगा, आउटपुट आएगा, हाँ प्री टैग ऊपर लिख लीजिएगा कि जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट आएगा। हो गया, तो एक नई फाइल बना लें, कोई दिक्कत, एक नई फाइल बना ली है, इसको बंद कर दिए, नई फाइल बनाने के लिए कहाँ आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, किस नाम से, प्री टैग डॉट एच टी एम एल, इंटर कर दिए। कोड लाने के लिए क्या दबाएंगे लड़कियां, Shift 1, इंटर, टाइटल चेंज कर दें, क्या लिख दें यहाँ पे, प्री टैग, इसलिए ताकि टॉपिक का नाम पता चलेगा, और बॉडी के भीतर बिना टैग के, देखिएगा मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, सब सामने देखिएगा, मैं नॉर्मली बस लिख दे रहा हूँ रेलवे स्टेशन रोड धनिया पट्टी
पढ़ रहा हूँ ना। डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर यूपी 27 यूपी 27 4704। अच्छा ये बताओ अलग अलग लाइन में लिखे हैं, क्या ये अलग अलग लाइन में आएगा? हाँ, आउटपुट चेक कर लीजिए, विश्वास नहीं है तो। नहीं आ रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जहां जहां से तोड़ना है बी आर टैग, बी टैग से बोल्ड के लिए होता है, कौन सा टैग लगाएंगे? बी आर टैग। लेकिन नहीं, इसी चीज से मुक्ति और छुटकारा पाने के लिए प्री टैग का इस्तेमाल किया जाता है। कि प्री टैग का काम ही होता है जैसे लिखेंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। तो देखो बॉडी के जस्ट नीचे हमने क्या लगा दिया, प्री टैग, और जो बंद हुआ है इसको क्या कर रही है यहाँ से कट, और यहाँ लाके क्या कर रही है पेस्ट। क्या हमने कहीं भी बी आर टैग लगाया है अभी तक? नहीं। अब इसका लेकिन आउटपुट देखो कैसा आ रहा है। तो बी आर से अगर बचना है तो किस टैग का इस्तेमाल करिए, ताकि बार बार बी आर लगाने की जरूरत ना पड़े। तो मस्त है ना ये वाला टैग, इसीलिए लिखा हूं कि जैसा इनपुट होगा वैसा। अच्छा अगर मान लीजिए एक ही लाइन में लिखे होते तो क्या होता है, मान लो यहाँ बैक पे दबा दिए, बैक पे दबा दिए, ये देखो इसमें भी बैक पे दबा दिए, अब कैसा लिखता? अब जैसे लिखिए वैसे ही आएगा। एक लाइन में लिखे हैं आउटपुट क्या आएगा, एक ही लाइन में आएगा। और अलग अलग लाइन में लिखे हैं तो, अलग अलग लाइन में लिखे हैं तो अरे अलग अलग लाइन में आएगा। फ्री टैग का मतलब समझ गए ना, जैसा इनपुट करोगे। जैसे एक नहीं आता वो बिल्ली वाली आती है, तुम गाली देते हो तो भी गाली देती है, तुम बोलते हो तो वो भी बोलती है, तुम रोते हो तो वो भी रोती है। हाँ होता है ना, वही है ये प्री टैग। लिखा हुआ है प्री टैग को पूरा बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड, शॉर्ट फॉर्म में प्री, पूरा नाम होता है प्री फॉर्मेटेड टैग। कहा है टेक्स्ट इन प्री एलिमेंट इज डिस्प्ले फिक्स विथ फॉन्ट, मतलब जैसा आप लिखेंगे उस प्री टैग के भीतर वैसा आपको आउटपुट मिलना है, और इसमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली व्हाट यू रिटन दैट इन योर आउटपुट, वही आपको आपके आउटपुट में दिखेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उसके बाद दिया है सेंटरिंग कंटेंट। कल हमने अलाइनमेंट पढ़े थे ना सेंटर करने के लिए, तो अगर मान लो किसी नहीं खाली बना ले, बनाते जाएंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। हाँ तो तुम ही लोग के लिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझदार हो, बाद में खोल के देख लोगे कौन सा टैग में कैसा यूज किया गया। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, सेंटरिंग कंटेंट। और यहाँ लिख दिया शिफ्ट 1 दबाया, पहले इंटर किया। डॉक्यूमेंट में क्या लिखेंगे लड़कियां, सेंटरिंग कंटेंट। कंटेंट और बॉडी के भीतर आ गए। अब समझिएगा मेरी बात क्या कहना चाहता हूँ। मान लो हम पैराग्राफ लिख दिए, कई बहुत सारा पैराग्राफ लिख दिए, मैं पैराग्राफ लिख दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब समझिएगा मेरी बात क्या कहना चाहता हूँ। इंटर किया और बच्चों का नाम लिख दिया पी टैग में, इरफान, पी टैग में निखिल, पी टैग में उत्तम, और पी टैग में शुभम। ये चार नाम लिख दिए। बताओ ये कैसे आ रहा होगा, अलग अलग लाइन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, अलग अलग पैराग्राफ तो अलग अलग आएगा, जाइए पुट करिए देखिए। लेकिन क्या ये सेंटर में है, किस अलाइनमेंट में? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट में है। गजब पूछते हैं भाई, लेफ्ट अलाइनमेंट में किसमें है? अगर इसको सेंटर में लाना होगा तो हर पैराग्राफ के भीतर क्या लिखना पड़ेगा, अलाइन, याद करिए सेंटर लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? तब जाके सेंटर में आएगा। देखिए आया कि नहीं आया? तो सबके लिए लिखना पड़ेगा ना, हाँ सबके लिए लिखना पड़ेगा ना। तो उससे बढ़िया होता है बच्चों कि सीधा सीधा आप कौन सा टैग लगा दिए, सेंटर, और
ये जो बंद हुआ है इसको कट और यहाँ लाके क्या कर दीजिए, कंट्रोल से देखिए एक ही बार में। अच्छा, अगर ये यहाँ पे ना पेस्ट करके, अगर ये कंट्रोल यहाँ ना पेस्ट करके यहाँ पेस्ट किए होते तो क्या होता? हाँ, कौन नहीं होता? नीचे वाला नाम नहीं है क्या वहां का? शुभम का नाम नहीं आता है ऐसा, नीचे वाला ऊपर वाला करो। बहुत मार खाओगे तुम लोग। कंट्रोल जेड, समझ में आ गई बात ना? तो ये कौन सा था? सेंटरिंग कंटेंट, कोई दिक्कत? और आज की लास्ट टॉपिक है, अगला है हॉरिजेंटल लाइन। क्या है? हॉरिजेंटल लाइन का यूज किया जाता है डिवाइडिंग करके, ब्रेकअप करने के लिए। वो वाला ब्रेकअप नहीं है ये, इधर ध्यान दीजिए सामने। जैसे कॉपियों में अंडरलाइन बनी होती है ना कि यहाँ से ये क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, तो होता है ना, जैसे मान लो 4 नाम हम लिख दिए हैं, जैसे 4 नाम लिखे हैं तो हमने अंडरलाइन किया, सिफान अलग है, निखिल अलग है, उत्तम अलग है, तो ये कौन सी लाइन खींच रहे हैं हम? हॉरिजेंटल लाइन। कौन सी लाइन है ये? हॉरिजेंटल लाइन। और इसी को बोलते हैं एचआर टैग। क्या बोलते हैं? एचआर टैग का पूरा नाम क्या होता है? हॉरिजेंटल। क्या होता है? हॉरिजेंटल। कोई दिक्कत? तो नई फाइल बना ले। चलिए फिर एक फाइल पे घर गए, लिखिए क्या लिख दिए यहाँ पे? एचआर टैग डॉट एचटीएमएल शिफ्ट के साथ बंद इंटर, या क्या लिख देंगे? एचआर टैग कंट्रोल एस शिफ्ट, बॉडी के भीतर आइए। एक काम करिए, पहले ही एचआर लगा दीजिए, एचआर, और क्लोज भी कर लीजिए। देखो बॉडी क्लोज हो गया ना, ध्यान से करिएगा। हाँ, हो गया ना, और उससे क्या करिएगा? इंटर मार दीजिएगा, इंटर मार दीजिएगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब एचआर के भीतर, एचआर के भीतर आप लिखते जाइए जो भी नाम लिखना हो, जैसे लिखे थे ना हम लोग, नाम लिखे थे एचआर के भीतर ना, एक एक पैराग्राफ लगा के। हाँ, तो वही कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, सेंडिंग किया था ये पैराग्राफ, कंट्रोल सी, अब इस पे लाके क्या करिए, कंट्रोल ए, और हर जगह एचआर टैग लिख जाए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, ये पूरा हटा दीजिए। बस अब इस तक कर लीजिए, इसी को कॉपी कर लीजिए और पेस्ट करते जाइए, पेस्ट करते जाइए, पेस्ट करते जाइए। हो गया? अब नाम बदल दीजिएगा, इरफान की जगह क्या है? देखिए, एकदम कंट्रोल से देखिए तो लाइव नहीं किया ना, 4 4 वो लाइव, लाइन बनी है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब शुभम के बाद कोई और करेगा तब ना लाइन बनेगी। जैसे आप ही लोग जोड़ते हो, मान लो 3 + 4 + 5, बस 3 ही नंबर थे, इसके बाद भी प्लस लगाते हो क्या? इसके बाद अगर कोई नंबर होगा तब ना प्लस लिखोगे, +1। हाँ, नहीं होगा तो रुक जाओगे। तो वैसे ही शुभम के बाद कोई अभी बात नहीं है, इसलिए रुके होंगे, और शुभम के बाद भी कोई आएगा तो एक और लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगी, बन जाएगी, एक और लाइन बन जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। आप चाहते हो तो इरफान के ऊपर नहीं लगाना चाहिए था, उसके बाद लगा लेते, ताकि ऊपर जो बना हुआ है वो नहीं आए। तो जो इरफान से पहले लगा है उसको हम क्या कर दे रहे हैं? हटा दें। इरफान के बाद से रहने दे रहे हैं, कंट्रोल से सेव करके। अब देखिए तो, अब ठीक है? हाँ, अब ठीक। बस यही था लास्ट टॉपिक, आई होप कि समझ में आया होगा। हाँ आया? फोटो खींचना चाहते हैं इस तरह, क्योंकि उसमें तो अजीब समझाया है, नोट में देख लो, उसमें समझ में नहीं आएगा ये 4 बार, अजीब समझाया है। तो फोटो लेना है, फोटो ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, जैसा करना है कर लीजिए। थैंक यू क्लास। आप लोग भी ऐसे ही हर
फाइल बनाते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने इसको स्टॉप कर दूं, बंद कर दिया।